राज्यसभा का ये जो निर्वाचन होना है 10 सदस्यों का उत्तर प्रदेश से, ये सबसे बड़ा अंतर ये लाएगा कि एनडीए के लिए राज्यसभा में जो टकराव वाले विधेयकों पर जो सांसद की स्थिति पैदा हो जाती थी कि भाई इसकी चिरौरी करो, इसकी चिरौरी करो, कहीं बीजू जनता दल से बात करो, कहीं एआईडीएमके से बात करो, तब जाके बिल पास हो, उस संकट से वो बहुत हद तक पार पा लेगा। 123 पर बहुमत है, 118 उसके पास अपने हो जाएंगे, तो उसको बहुत ज्यादा फिर जुटाना नहीं पड़ेगा समर्थन। मुझे लगता है उससे सरकार की फंक्शनिंग पर असर पड़ेगा, सरकार के कॉन्फिडेंस पर असर पड़ेगा। अभी ज्यादा समस्याएं राज्यसभा में विवादपूर्ण विषयों पर, विधेयकों पर आ जाती है। वहां अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए उसको उस उच्च सदन से पारित कराना कठिन। एक तो इसका पहलू देश के संदर्भ में ये, और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये कि आप देखिए, दो बड़े क्षेत्रीय दल जिन्होंने लगभग 2 दशकों तक या उससे ज्यादा उत्तर प्रदेश पर शासन किया अदल बदल कर, जिन्होंने एक दौर में राष्ट्रीय पार्टियों को पीछे छोड़ दिया था उत्तर प्रदेश की जमीन पर। उन 75 जिलों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों नेपथ्य में थे एक दौर में जी। या तो मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री या मायावती जी मुख्यमंत्री, यह परिस्थिति थी। उस उत्तर प्रदेश में ये दोनों दल लोकसभा और राज्यसभा में भी बड़ी हैसियत रखे हैं। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार बनी थी पहली बार यूपीए 1, तब समाजवादी पार्टी की लोकसभा में बड़ी हैसियत थी। मायावती जी समाजवादी पार्टी 20-20, 25-25, 30-30, समाजवादी पार्टी तो 30 से ज्यादा सांसद जिता के भेजी। ऐसे अवसर भी आए लोकसभा में, और राज्यसभा में भी उनके पास यही कमोबेश स्थिति रहती थी। वो हनक खत्म हो जाएगी। विधानसभा में बहुत सम्मानजनक आंकड़ा नहीं है इन दोनों क्षेत्रीय दलों के पास, जो उत्तर प्रदेश के 2 दशकों तक स्वाभाविक शासक रहे। लोकसभा में सम्मानजनक आंकड़ा नहीं बचा, और राज्यसभा में भी 5 जाएंगे तो 1 आएगा। यह स्थिति परिस्थिति पैदा हो गई, और कांग्रेस और बसपा के लिए वहां खाता नहीं खुलेगा। और उत्तर प्रदेश में जो परिघटना होती है उसका संदेश देश भर में जाता है। इसलिए आज मैं बहस लेकर आया कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक अवचेतन मन है, क्या वो 360 डिग्री पर घूम गया? मेरे मित्र कह सकते हैं कि अभी रुकिए, विधानसभा का चुनाव होने दीजिए। ठीक बात है, लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र संभावनाओं का, अनंत संभावनाओं का खेल है, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन आज की स्थिति देखिए, जिस पार्टी के पास गांव प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक सब रहते थे, कांग्रेस, भारत ने दशकों तक स्वाभाविक सत्ता की पार्टी के रूप में कांग्रेस के अलावा किसी को जाना ही नहीं। मुझे तो ये वो परिस्थिति लग रही जो इंदिरा जी के दौर में कांग्रेस की थी। तब विपक्ष को ढूंढना पड़ता था लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं में। वो स्थिति पलट के भाजपा की आ रही है। इसलिए मुझे लगा इस पर एक चर्चा हो जाए। उपचुनाव का मौसम भी है, तो चर्चा ठीक से हो भी जाएगी।